तो नमस्कार। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रेणी में आज बात करेंगे मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित एक नए टॉपिक पे। भारत पर मुस्लिम आक्रमण से संबंधित सभी क्वेश्चनों को हम एनालिसिस करेंगे। प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तुर्की जनजातियों में से कौन शामिल नहीं है? तो भारत में जो तुर्की आए थे उनमें से पूछ रहा कि जनजातियों में से कौन इसमें शामिल नहीं है। तो सेल्जुक, गुज और कल्लुक जो है ये तीनों जनजातियां भारत में शामिल थी। ठीक है, संसबनी जो तुर्की जनजाति से संबंधित नहीं है। डी इसमें रॉन्ग हो जाएगा। आप देख सकते हैं सेल्जुक, गुल्ज और कर्लुक जो है आदि तुर्की जनजातियां हैं, जबकि संसाबनी जो है अफगानिस्तान का एक राजवंश है तथा संसबनी एक प्रकार के सिक्के का भी नाम होता है। ये अफगानिस्तान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित शासकों के शासनकाल को कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करने की बात कर रहा है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले भारत में जो है मोहम्मद बिन कासिम आए थे 712 ईस्वी में, जिसके द्वारा भारत में आक्रमण किया गया था। उसके बाद महमूद गजनवी 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत में 17 बार आक्रमण किया गया था उनके द्वारा। और उसके बाद तीसरे में जो आए थे चंगेज खां और अंत में जो है तैमूर 1398 ईस्वी में भारत आए थे। तो इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। बी यानी सबसे पहले पहला नंबर, दूसरा और फोर्थ, उसके बाद तीसरा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत पर पहला आक्रमण जो है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा किया गया था। कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक जो है दाहिर था। इसने सिंध 712 तथा मुल्तान 713 ईस्वी को जीता था। और वहीं महमूद गजनवी की बात करेंगे तो 1 नवंबर 971 ईस्वी को आया था। 27 वर्ष की अवस्था में अपने पिता सुबुक्तगिन के राज्य का स्वामी बना। और हेनरी इलियट के अनुसार 1000 से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण इसके द्वारा किया गया था। भारत पर तैमूर लंग का आक्रमण जो वस्तु तुगलक शासक नसरुद्दीन महमूद 1394 से 1412 ईस्वी के काल में 1398 ईस्वी में हुआ था। और वहीं चंगेज खान की बात करें तो 1162 से 1227 ईस्वी में एक मंगोल शासक था और जिसने मंगोल साम्राज्य के विस्तार में एक अहम भूमिका निभाई थी। यानी इसका आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मुरुज उल जहाफ का लेखक कौन है? तो मुरुज उल जहाफ जो बुक लिखी गई थी इसके लेखक जो है अल मसूदी हैं। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। मुरुज उल जहाफ के लेखक जो है अल मसूदी को माना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर यह कहलाता है। तो सिंध पर जो अरब के द्वारा कब्जा कर लिया गया था तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा जो कर लगाया गया था उस कर का नाम था खराज। यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं सिंध पर अरबों के कब्जे के बाद मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया भूमि कर जो है खराज कहलाता है। और अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करें, सिंध विजय के बाद सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक जो मोहम्मद बिन कासिम था। जो सभी मुगल शासकों के द्वारा, औरंगजेब की बात करें या जहांगीर की बात करें, इन सभी के द्वारा जजिया कर लगाया गया था। और सबसे पहले जो लगाने वाला मोहम्मद बिन कासिम था जो 712 ईस्वी में भारत आया था। अरबों को मुल्तान से अत्यधिक स्वर्ण प्राप्त होने के कारण उसने मुल्तान को स्वर्ण नगरी के नाम से पुकारा है। और भोज के ग्वालियर प्रशस्ति में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों अथवा अरबों को प्राप्त करने का श्रेय दिया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी ऐतिहासिक रचना भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ का रेखांकित करती है? तो ये चचनामा से संबंधित है। ठीक है, यानी सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं चचनामा नामक ग्रंथ जो है सिंध विजय का विस्तृत उल्लेख चचनामा नामक ग्रंथ में मिलता है। मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह प्रमाणिक स्रोत है कि यह पुस्तक भारत में मुस्लिम शासक के प्रारंभ को रेखांकित करती है। तथा ताज उल मासिर जिसकी रचना हसन निजामी ने की थी 1192 से लेकर 1228 ईस्वी तक के काल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। हसन निजामी ने अपनी इस पुस्तक में कुतुबुद्दीन ऐबक के जीवन व अनुशासन और इल्तुतमिश के राज्य के प्रारंभिक वर्षों का वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है भारतवर्ष पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकर्ता कौन थे? तो भारत में जो पहला मुस्लिम आक्रमण हुआ था मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा किया गया था 712 ईस्वी में, यानी डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी मोहम्मद बिन कासिम था। 8वीं ईस्वी 7वीं ईस्वी के प्रारंभ में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर अरब आक्रमण हुआ, किंतु उसका कोई स्थायी परिणाम नहीं हुआ। अरबों का राज्य सिंध और मुल्तान के पूर्व में नहीं फैला सका तथा उनकी क्षीण शक्ति हो गई। डॉक्टर स्टैनले लिनपुल ने इनके बारे में कहा है कि सिंध को अरबों ने विजय तो किया, किंतु यह विजय इतिहास और इस्लाम धर्म की घटना मात्र रही थी। यह एक प्रभावरहित विजय थी जिसके इस अधूरे कार्य को तुर्कों ने पूरा किया था।
अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, महमूद गजनवी के काल में शाही राज्य की राजधानी स्थित है। तो महमूद गजनवी के शासनकाल में जो शाही राज्य था उसकी राजधानी उदभानपुर में स्थित थी। बात करेंगे महमूद गजनवी का प्रथम महत्वपूर्ण आक्रमण 1001 ईस्वी में हिंदू शाही राजवंश पर हुआ था। यहाँ की राजधानी जो है उदभानपुर यानी वहंद में थी। हिंदू शाही वंश का शासक जयपाल था और इसका राज्य पंजाब से सिंध तक फैला हुआ था। पेशावर के पास जयपाल और महमूद का युद्ध हुआ था। इस युद्ध में जयपाल पराजित हुआ और जयपाल ने स्वनिर्मित चिता में जलकर आत्महत्या कर ली थी। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की बात करेंगे, जयपाल के बाद उसका बेटा आनंदपाल शासक होता है और महमूद गजनवी ने जयपाल के नाती यानी सुखपाल का धर्म परिवर्तन कराया और उसका नाम नौसा शाह रखा था। महमूद गजनवी का प्रथम आक्रमण 1000 ईस्वी में भारत के सीमावर्ती छोरों पर भी हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने स्वयं द्वारा प्रज्वलित चिता में कूदकर आत्मदाह कर लिया था? तो इसका आंसर हो जाएगा उसी का भाई यानी जयपाल। ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, जयपाल किस वंश से संबंधित था पूछ रहा है। तो जयपाल जो है शाही वंश से संबंधित थे। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपमानजनक पराजय के पश्चात आत्महत्या करने वाला पंजाब का हिंदू राजा कौन था? तो पंजाब के जो हिंदू राजा थे जिसने महमूद गजनवी से पराजित होने के बाद अपमानित होने के बाद ठीक है आत्महत्या कर ली थी, उनका नाम जयपाल था। ए राइट आंसर हो जाएगा। हिंदू शाही राजा जयपाल महमूद गजनवी के साथ युद्ध में अपने निरंतर पराजय से इतना अपमानित महसूस किया कि अंत में आत्महत्या कर लिया और हिंदू वंश की राजधानी वह हिंद था उदभानपुर थी। आप एक्सप्लेनेशन और अच्छे से रीड कर सकते हैं इसको। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, चचनामा किस प्रदेश के इतिहास का वर्णन करने वाला ग्रंथ है? तो ये सिंध का यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग। अरबों के सिंध विजय का उल्लेख जो है चचनामा यानी चचनामा को फतहनामा के भी नाम से भी जाना जाता है और मोहम्मद बिन कासिम के अभियान, उसके शासन प्रबंध आदि के संबंध में यह प्रमाणिक स्रोत है। इसमें यह वर्णन मिलता है कि सिंध के सफल अभियान के तत्काल बाद खलीफा वाहिद ने मोहम्मद बिन कासिम को मृत्युदंड दे दिया था। फतहनामा ग्रंथ का संबंध किससे है? तो वही चचनामा यानी फतहनामा फिर रिपीट हो रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, अरबों की सिंध पर विजय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, चचनामा कहाँ के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत है? तो चचनामा जो है सिंध के इतिहास की जानकारी का प्रसिद्ध स्रोत माना गया है। बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, तो इसका आंसर डी होना चाहिए। डी बिल्कुल 17। सुल्तान महमूद गजनवी ने भारत में जो है 17 बार आक्रमण किया था। आप एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। हेनरी इलियट के अनुसार महमूद गजनवी ने 1000 ईस्वी से 1027 ईस्वी के बीच भारत पर 17 बार आक्रमण किया और अधिकांश विद्वान हेनरी इलियट इस मत का समर्थन करते हैं। वहीं बात करेंगे अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों की, तो महमूद गजनवी की सेना में अरब, तुर्क, अफगान और हिंदू सैनिक शामिल थे। जाटों और खोखरों को दंड देने के लिए महमूद गजनवी ने 1027 ईस्वी में भारत पर अंतिम आक्रमण किया था और अलबुर्नी ने लिखा है कि हिंदू यह नहीं चाहते थे कि जो वस्तु एक बार अपवित्र हो जाए उसे शुद्ध करके पुनः अपना बना लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महमूद गजनवी ने सबसे पहले किसे हराया था? तो सबसे पहले उनके द्वारा जयपाल को हराया गया था, जिसने बाद में आत्महत्या कर ली थी। वहीं अगले क्वेश्चन की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्य आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हुआ क्योंकि? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राज्य संरक्षण नहीं दिया गया था, इसलिए नालंदा विश्वविद्यालय का अंत हो गया था। आप देख सकते हैं नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत के शिक्षा केंद्रों में सर्वाधिक उल्लेखनीय है। सर्वप्रथम यहाँ एक बौद्ध विहार की स्थापना गुप्त काल में करवाई गई। चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार इसका संस्थापक जो है सक्रादित्य यानी कुमारगुप्त था। हर्ष के काल में नालंदा को पूर्ण राजकीय संरक्षण मिला, जिसके परिणामस्वरूप यह जगत प्रसिद्ध विश्वविद्यालय बन गया। हर्ष ने लगभग 100 ग्रामों की आय इसके निर्वाह के लिए दिया था और 11वीं सदी से पाल शासकों ने नालंदा के स्थान पर विक्रमशिला को राजकीय संरक्षण देना प्रारंभ कर दिया, जिससे नालंदा का महत्व जो है घटने लग गया था। आप देख सकते हैं अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को, जावा और सुमात्रा के शासक बालपुत्र देव ने नालंदा में एक मठ बनवाया था। उसके निर्वाह के लिए पाल शासक देवपाल ने 5 गांव दान में दिलवाए थे। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की शिक्षा का प्रमुख केंद्र भी माना जाता है और ह्वेनसांग के समय शीलभद्र नालंदा विश्वविद्यालय के कुलपति थे। इत्सिंग ने नालंदा में रहकर 400 संस्कृत श्लोकों की यानी ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार भी की थी। अगला क्वेश्चन है, महान कवि फिरदौसी किसके दरबार की शोभा बढ़ाता था? तो ये जो है सुल्तान महमूद के दरबार की शोभा बढ़ाता था, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
आप देख सकते हैं महमूद गजनवी शिक्षित एवं सुसभ्य था। वह विद्वानों एवं कलाकारों का सम्मान करता था। उसने अपने समय के महान विद्वानों को गजनी में एकत्रित किया था। उसका दरबारी इतिहासकार उद्भी था और उसने किताब उल यामिनी या तारीख यामिनी नामक ग्रंथों की रचना भी की गई थी। इसके अतिरिक्त उसके दरबार में दर्शन में ज्योतिष, संस्कृत और उच्च कोटि के विद्वान यानी अलबरूनी, तारीख सुबुक्तगीन का लेखक बहकी, जिसे इतिहासकार लिनपुल ने पूर्वी पेप्स की उपाधि भी दी थी। और वहीं बात करेंगे फारस का कवि, उजारी, खुरासानी विद्वान तुसी तथा उनसुरी विद्वान असजदी और फारूकी तथा शाहनामा के रचयिता फिरदौसी प्रमुख व्यक्ति थे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको फारसी का होमर कहा गया है? तो फारसी का होमर जो है फिरदौसी को ही कहा गया है, यानी इसका आंसर जो है बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, महमूद गजनवी ने किस अनुक्रम में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर जो है डी। सबसे पहले महमूद गजनवी के द्वारा मुल्तान पर किया गया था, उसके बाद थानेश्वर, उसके बाद कश्मीर और उसके बाद मथुरा में और अंत में कन्नौज में उसके द्वारा आक्रमण किया गया था। आप डेट देख सकते हैं, इसका एक्सप्लेनेशन अच्छे से रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को आप देख सकते हैं। इतिहासकारों ने महमूद गजनवी को प्रथम सुल्तान भी माना, यद्यपि उसके सिक्कों पर सिर्फ अमीर महमूद अंकित किया गया था। महमूद गजनवी ने यामिन उद दौला तथा अमीन उल मिल्लत की उपाधि भी धारण की गई थी। अगला क्वेश्चन है, 1194 ईस्वी के चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने किस भारतीय शक्ति को पराजित किया था? यानी जयचंद को पराजित किया था। 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 1994 में चंदावर के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कन्नौज के गढ़वाल राजा जो जयचंद थे उनको पराजित किया था। और चंदावर वर्तमान फिरोजाबाद जिले में यमुना तट पर स्थित है। आज का अंतिम क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मोइनुद्दीन गौरी के विरुद्ध चंदावर के युद्ध में मारा गया था? तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो करेंगे। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।